आज चलते हैं हम फिजिक्स नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर मोशन पे। तो मोशन के मुतालिक स्टडी करना उसको हम क्या कहते हैं, काइनामेटिक्स। ठीक है, तो स्टडी अबाउट द मोशन इज नोन एज काइनामेटिक्स। और दूसरा चैप्टर जो आपका है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। जब हम स्टडी करते हैं मोशन के मुतालिक तो उसको कहेंगे काइनामेटिक्स। अगर काज पढ़ेंगे, रीजन क्या है, मोशन क्यों हुआ, उसका काज हम पढ़ेंगे तो उसको हम डायनामिक्स कहते हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहला चैप्टर जो है काइनामेटिक्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, मोशन। अब मोशन किससे कहते हैं? मोशन हम कहेंगे जब एक बॉडी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोशन। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। यहां पे मेरा क्लास है, तो यहां पे स्टूडेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं यहां पे हूं, इस जगह पे। इस जगह को क्या कहते हैं, प्लेस ए। ठीक है, मैं यहां पे हूं, यहां पे नदीम सर है, एनएस। ठीक है, तो ये जगह बी है और ये सी है और डी पे मेरा कोचिंग सेंटर है। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चे आ रहे हैं क्योंकि टाइम पहुंच गया। तो बच्चों ने फोन किया, सर आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं प्लेस ए पे हूँ। तो फिर क्या हुआ, 5 मिनट के बाद उन्होंने फिर से कॉल की, सर आप कहाँ हो? मैंने कहा प्लेस बी पे हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैं कहाँ पहुंच गया, 5 मिनट के बाद पहुंच गया मैं बी पे। तो अब और एक बार इन्होंने कॉल की 5 मिनट के बाद, सर आप कहाँ हो? मैं था किधर पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, 5 मिनट के बाद तो फिर से बोला, सर कहाँ हूं? मैंने बोला पॉइंट सी पे। तो अब क्लासरूम में कोई और एक बच्चा आएगा, बोलेगा सर कहाँ है? आप बताओगे वो चल रहा है। वो कहाँ पे था? ए पे था, इस वक्त वो सी पे। क्या उन बच्चों ने मुझे देखा था? नहीं। तो वो क्यों कह रहे हैं निदिम सर चल रहा है? क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं मेरा रेफरेंस पॉइंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। यानी मेरी जगह क्या थी, ए, फिर क्या थी टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद बी, फिर टाइम 5 मिनट के बाद सी। यानी टाइम के साथ साथ मेरा जगह चेंज हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन। ये क्या, मेरे रेफरेंस पॉइंट थे। तो रेफरेंस पॉइंट यानी किसी जगह को तशबीह देना। समझ में आया यहां तक? यानी टाइम के इसके बाद अगर फिर से इन्होंने कॉल किया 5 मिनट के बाद, सर आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं पॉइंट सी के पास हूं। ठीक है, मैंने फिर से कहा पॉइंट सी के पास। तो ये क्या बताएंगे, नितिन सर बैठा है किसी के साथ, बातें गप्पे शप्पे लड़ा रहा है। क्यों? इनको किसने कहा ये रेस्ट में? क्योंकि 5 मिनट के बाद इन्होंने फिर से कॉल किया, मेरा पॉइंट, मैं पॉइंट सी के ही पास था। इन्होंने बताया नितिन सर रेस्ट में है। क्यों कहा रेस्ट में? क्योंकि मेरा टाइम के साथ साथ रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? इसी को क्या कह रहे हैं ये, इसीलिए ये कह रहे हैं नितिन सर किस में है, रेस्ट में। तो मोशन किसको कहेंगे? टाइम के साथ साथ रेफरेंस पॉइंट को चेंज करना, इसी को हम क्या कहेंगे, मोशन। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं मोशन की, मोशन क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इससे आगे फर्दर आप बताओगे सर हमें समझ आया। तो मेरे लिहाज से अभी भी आपका 100% में मैं मानूंगा आपको 1% समझ आया मोशन क्या होता है। तो बताएंगे क्यों सर? देख लो, अब चलते हैं हम फिर से क्वेश्चंस पे। मैं बताऊंगा ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट है या इन स्टेट ऑफ मोशन। यहां पे मैं लिखता हूं, मैं श्रीनगर में हूं। ठीक है, तो ये श्रीनगर है। तो श्रीनगर से हमने, बच्चों ने बताया, सर एक काम करते हैं, हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे। कहाँ से? श्रीनगर से जम्मू तक। मैंने बोला चलो ठीक है, हम बनाएंगे। तो क्या किया हमने, यहाँ से लाई एक पटरी को, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हो गया काम। तो ये हमने जब बना दिया तो इसके बाद क्या कहानी हुई कि ये हमने कंप्लीट किया, ये पैरेलल थे एक दूसरे के बराबर, स्ट्रेट, श्रीनगर से जम्मू तक। तो जब हमने बना दिया तो इसके बाद कंप्लेन आई कि बोला, सर कुछ बच्चे आए मेरे पास, बोला हमने तो रेलवे स्टेशन बना दिया, लेकिन जो फीमेल्स है उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेल फीमेल एक ट्रेन में घुस जाते हैं, तो भीड़ बहुत होती है, तो इसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब सोल्यूशन निकाला कि जो लेडीज है उनके लिए अलग ट्रेन है और जो मेल है उनके लिए अलग ट्रेन है। तो ये हमने किया, ट्रेन ए को रखा किसके लिए, फॉर फीमेल, फॉर फीमेल्स। तो यहां पे ये रखा ट्रेन बी किसके लिए, फॉर मैन, मेल के लिए। समझ में आया?
ये वुमेन्स के लिए, ये फीमेल्स सॉरी ये मेन के लिए। तो यहाँ पे जब हमने ये लगा दिया, अब रूल है, तो अब आ गया अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, बोला हम कश्मीर घूमेंगे। तो अब वो कश्मीर घूमने के लिए आए, तो बोला अब हमें जम्मू जाना है। तो अब आए वो हमारे पास, हमें जम्मू जाना है, तो टिकट दे दो निकाल के। हमने टिकट दी, तो अब वो क्या गए, तो हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन ट्रेन ए में घुस गए। तो हमने रोक लिया, बोला आप नहीं घुस सकते हो, अमिताभ बच्चन को आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो। हेमा मालिनी तो जा सकती है लेकिन आप नहीं जा सकते हो। बोला क्यों? मैंने बोला क्योंकि ये फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है। तो ये घबरा गया, बोला मैं तो यहाँ डर रहा हूँ, तो मेरी बीवी घूम जाएगी जब हम जम्मू पहुंचेंगे। मैंने बोला टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो ए ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगी और ये ट्रेन बी भी 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगी और एट ए टाइम स्टार्ट होगी और एक साथ चलेगी कहाँ तक? जम्मू तक। एट ए टाइम ये जम्मू में पहुंचेंगे। तो बोला फिर तो ठीक है, लेकिन मेरा एक काम कर दो। मैंने बोला क्या करना है? बोला मेरी बीवी जिस खिड़की पे होगी उसी खिड़की के डायरेक्ट इस ट्रेन में मुझे बिठा देना, ताकि मुझे उस पर नजर रहे। मैंने बोला नजर क्यों रहे? बोला क्योंकि अगर वो घूम गई तो मैं क्या करूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो अब वो बैठ गया किसमें? ट्रेन बी में, ये बैठ गया ट्रेन ए में। तो यहां तक जब मसला हो गया, तो इसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी को देख रहा है, हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन को देख रहा है। तो चलते चलते इनका प्यार इतना था कि जम्मू तक जब ये पहुंच गए, इनकी नजर हट ही नहीं गई। तो अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। बता दो, अमिताभ बच्चन विथ रेस्पेक्ट टू हेमा मालिनी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। तो यानी जो अमिताभ बच्चन है विथ रेस्पेक्ट टू हेमा मालिनी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। आप बताओगे सर इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि श्रीनगर से वो जम्मू पहुंच गए, तो मोशन में नहीं, वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि अमिताभ बच्चन किसको देख रहा था? हेमा मालिनी को देख रहा था। क्या वो उसका रेफरेंस पॉइंट कौन था? हेमा मालिनी थी। क्या वो चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो हम कहेंगे इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने किसी वक्त ट्री की तरफ नजर दिया होगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्री इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि वो क्या देख रहा है? वो ट्री पीछे तरफ भाग रहा है। समझ में आया? या अगर कोई आदमी बाहर बैठा होगा, विथ स्टेट ऑफ दैट आर इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि वो आदमी बाहर बैठा है, वो पीछे हुए दिखता है क्या? भागा हुआ। समझ में आया यहाँ तक? तो फर्दर यहाँ पे हम आगे चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन हम दिखाएंगे। जैसे फिगर्स में आपको देख रहे हो कि जो दो बाइक वाले हैं, अगर ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये रेस कर रहे हैं, स्पीड कितनी भी हो, अगर ये एक दूसरे को देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दैट, ये किसमें? इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जो साइड में रोडों पे चल रहे हैं, ट्री है, घर है और कुछ है, विथ रेस्पेक्ट टू दैट दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, वो भाग रहा है। समझ में आया? जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में आपके जो पैसेंजर्स होते हैं साइड में, विथ रेस्पेक्ट टू दैट वी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन गाड़ी के बाहर देखेंगे, जो भी गाड़ी के बाहर होता है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या देखता है? वो हमें दिखता है कि पीछे तरफ भाग रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू दैट वी आर इन स्टेट ऑफ किसमें? मोशन। तो ये देखना है कि विथ रेस्पेक्ट टू किसके लिए है। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ नजर जिस पे हमने पढ़ी, तो नजर पे डिपेंड करता है रेस्ट में और मोशन में। या हम दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू उस पर डिपेंड करता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्ट है या इंस्टीट्यूट ऑफ मोशन। तो मोशन समझ आया, तो हमने मोशन समझा दिया। जो फिल्म की शूटिंग चल रही थी यहाँ पे कश्मीर में, तो उससे भी हमने मोशन को समझा दिया। तो यहाँ पे भी पूरा अब क्लियर हुआ मोशन के मुतालिक। तो फर्दर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर।